नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। श्री राम सागर स्टेज 2 प्रोजेक्ट अब RDDR SRSP के नाम से जाना जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के 12 मजदूर फंस गए जॉर्डन में। हरीश राव ने मजदूरों से बात करते हुए ने यकीन दिलाया कि यह मामला वजारत खारजा के सामने है और जल्द ही इनकी वतन वापसी होगी मुमकिन। रेवंत रेड्डी 2 सालों में सिर्फ बैगन की बातें किए और आवाम को हथेली में जन्नत दिखाई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। KTR की शदीद तनकीद। तेलंगाना के हनमगुंडा जिले में एक 19 साला बीटेक की तालिबा ने कर ली खुदकुशी की वजह बताई गई बीटेक का तालीमी निसाब समझ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश में दिल दहलाने वाला वाकया, जहां 2 कम उम्र शागिर्दों ने बदला लेने के लिए उस्ताद की अहलिया और 2 मासूम बच्चों का कर दिया कत्ल। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में वोट चोरी का बड़ा इंकशाफ। यूसुफगुड़ा के एक ही मकान में 43 वोट रजिस्टर्ड पाए गए। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि श्री राम सागर स्टेज 2 प्रोजेक्ट को अब RDDR SRDP के नाम से जाना जाएगा, जो राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की खिदमात को सच्चा खराज अक़ीदत होगा। उन्होंने कहा कि सिलसिले में आइंदा 24 घंटों में जियो जारी किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दामोदर रेड्डी ने न सिर्फ पार्टी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की, बल्कि नलगुंडा के फ्लोराइड मुतासरा इलाकों तक गोदावरी का पानी पहुँचाने की मुहिम भी चलाई। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डालकर श्री राम सागर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की मंजूरी तक लड़ाई जारी रखी। ఈ వేదిక మీద ఉన్న ఏ ఒక్కరికి కూడా ఈ వేదిక మీదనే కాదు, ఈ రోజు వారి సంతాప సభలో పాల్గొన్న దాదాపుగా 1,00,000 మంది దామోదర్ రెడ్డి గారి అభిమానులే కాదు, నల్గొండ జిల్లాలో ఉమ్మడి రాజకీయ పార్టీలు ఏవైనా సరే, కమ్యూనిస్టులు కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ఆనాటి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కావచ్చు, SRSPకి రామరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టడంలో ఎవరికి ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉంటుందని నేను అనుకోను. నిజంగా వారికి ఇది ఒక గుర్తింపు, వారికి నిజమైన నివాళి. SRSP2కి RDR SRSP2 అని నామకరణం చేయడం వారికి నిజమైన నివాళి, వారి పోరాటానికి, వారి త్యాగాలకు గుర్తింపు. 24 గంటలు తిరిగే లోపల తప్పకుండా జీవోను ఇచ్చి రామరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి గారి యొక్క గౌరవాన్ని, వారి త్యాగాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుంది. ఎప్పుడు ఏ BRS के वर्किंग सदर KTR ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने 2 सालों में सिर्फ बैगन के बातें ही किए, आवाम से 420 वादे करते हुए इन्हें हथेली में जन्नत दिखाई, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आवाम के पास जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का एक बड़ा मौका है कि वो कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाएं। तोहफा मिल रहा आपको, कुछ तोहफा नहीं, कुछ नहीं, सारे बैंगन के बातें करना, हथेली में जन्नत दिखा के वोट आ लेना, बस वोट मिल गया, गद्दी मिल गई, गद्दी पे बैठ के चूना लगाना, भाग जाना, बस उतना ही है। बैंगन के बातें समझते ना आप, हैदराबाद में बोलते ना बैंगन के बातें कर रहा है ना बोल के। रेवंत रेड्डी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, बैंगन के बातें करने में माहिर है। क्या क्या बोले, कुछ भी हथेली में जन्नत दिखा के 420 वादे करके क्या क्या नहीं बोले आपको। हर खवातीन को, हर हमारे बहन को 2,500 रुपया देता हूं बोले रेवंत रेड्डी। दिए किसी को 2 साल में? अब देते क्या फिर से? हर बुजुर्ग हमारे जो घर में है, जिनको वजीफा मिलता था आसरा का 2,000, KCR साहब जो बढ़ा के 200 से बढ़ा के 2,000 करे, उनको झूठा वादा बोले, झूठा वादा करे 4,000 करता हूं बोले। 2 साल हो गए, किसी एक को मिला आज तक? किसी को नहीं मिला। बच्चियों के शादी में बोले 1 तोला सोना देता हूं बोले, KCR साहब 1 लाख रुपया दे रहे, मैं 1 तोला सोना देता हूं बोले। मिले किसी को 1 लाख? एक तोला सोना मिले किसी को? सबके सब बैंगन के बातें हैं, एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे 420 बोले बैंगन के बातें बोल के वोट ले लिए। फिर आज एक वादा भी मुकम्मल नहीं करे, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं करे, और फिर एक बार वोट मांगने आ गए। किस बेसिस पे आ गए आप? क्या दिखा के पूछेंगे आप? एक घर बांधे, यहां पे एक घर दिए,
एक गरीब को घर दिए, एक मकान का पट्टा दिए किसी को, एक गरीब को कोई पट्टा दिए आप, कितने घर गिराए आप हाइड्रा के नाम पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप शेखपेट के हमारे जो भाई है बहन है, सबक सिखाने का है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये इलेक्शन कांग्रेस हारता उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका हुकूमत नहीं खत्म होता, पर उनको एहसास होता कि अवाम गुस्से में है। उत्तर प्रदेश में पेश आया एक दिलखराश वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया, जहां दो कम उम्र शागिर्दों ने अपने उस्ताद व मौलवी से मार खाने का बदला लेने के लिए इनकी अहलिया और दो मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए, मगर पुलिस ने इन्हें 6 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के इसी मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करते थे और पिटाई का रंज दिल में लिए बैठे थे, जबकि मुल्जिमान को जोइनल होम भेजने की कार्रवाई जारी है। ये वाक़या पूरी रियासत में सनसनी का बायस बना हुआ है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जॉर्डन में फंसे तेलंगाना के 12 मजदूर जो निजामाबाद, जगतियाल, सिद्दीपेट, निर्मल और कामारेड्डी अजला से 1 साल कब्ल रोजगार के लिए गए थे, अब माली मुश्किलात और वापसी की इजाज़त ना मिलने के बायस परेशान है। बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने इन मजदूरों से बात करते हुए यकीन दिलाया कि ये मामला वजारत खारजा के सामने उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय को भी इस बारे में आगाह किया गया है। कहा जबकि बीआरएस एमपी सुरेश वजारत खारजा के ओहदेदारों से राब्ते में हैं ताकि मजदूरों की वापसी जल्द मुमकिन बनाई जा सके। సురేష్ రెడ్డి సారే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నాడు, మన ఇండియన్ ఎంబాసీకి మాట్లాడుతున్నాడు, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. నేనే చెప్పిన ఎట్లా మన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చుకుందామన్నా కొద్దిగా సీరియస్ తీసుకోండి అంటే పాపం సురేష్ రెడ్డి గారు వారు ఇప్పుడు ఎంపీ, మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజ్యసభ ఎంపీ, వారే సీరియస్ తీసుకొని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పెనాల్టీ ఏదో వేస్తారట జనరల్గా, అది తక్కువ చేసి కొద్దిగా తక్కువ పెనాల్టీ వేసేటట్టు చేస్తే ఏదైనా కట్టి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొచ్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎక్కువ నేను పర్సూ చేస్తాను, ఆ ప్రదీప్ అగర్వాల్ నంబర్ తీసుకొని కూడా మాట్లాడతాను. మీరు సురేష్ రెడ్డి గారితో ఫోన్లో టచ్లో ఉండండి, మెసేజ్ కానీ ఫోన్ కానీ, నేను కూడా టచ్లో ఉంటాను. వీలైనంత తొందరగా దానికి ఒక పరిష్కారం తీసుకుంటాం. అదే మాట్లాడుతున్నాం బెట్ట, పెనాల్టీ వేయొద్దనే మాట్లాడదాం. ఒకవేళ ఏదన్నా వేసినా తప్పది అనుకుంటే మేము గట్టిగానే తీసుకొస్తాం. లేరా బాబు, తొందరపడకు, టెన్షన్ పడకుండా. మిమ్మల్ని ఎవడో బ్రోకర్ మోసం చేసిండు, బట్ అక్కడ దేశం యొక్క పద్ధతులు ఉంటాయి, తెలుసుకోండి మీరు కూడా.
మన సురేష్ రెడ్డి గారు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు, నేను కూడా తెలుసుకుంటా. తొందరగా ఎంత వీలైతే తొందరగా మేము తీసుకొస్తాం. సరే సార్, ఖచ్చితంగా సార్. ఒక విషయం సార్, చెప్పండి. సార్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ వాళ్ళు చెప్పింది తోట పని చెప్పిన పనే ఉంది సార్. పని గురించి ప్రాబ్లం లేదు, కాకపోతే మాకు ఫుడ్ వల్ల స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఫుడ్ బాగాలేదా? సరిపోయి అన్నం పెట్టడం లేదు సార్. అన్నం పెట్టు సార్ స్టార్టింగ్ సార్ 5-6 సంవత్సరాల అబ్బాయి తింటాడు సార్. పగటి అన్నం పెట్టేది, పొద్దుకి పెట్టేది, అదే కొలుతారు. అయితే అన్నం సరిపోక మేము వచ్చిన వారం 10 రోజుల సార్ కూడా చెప్పినాం, ఎవరు పట్టించుకోలే, పెట్టలేదు. తర్వాత 3 నెలల నాటికి మేమందరం ఒక రోజు పని చేసినాం సార్. మీ ట్వీట్ తోటే సార్ ఇవంతా రెస్పాండ్ వచ్చింది సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. మేము చాలా మీ నుండి ట్వీట్ వచ్చిందంటే మేము ఆధారపడలేదు సార్. నేను వాళ్ళకు కూడా చెప్పిన నాన్న, వాళ్ళ బీజేపీ కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, సంజయ్ కూడా ట్వీట్ ట్యాగ్ చేసిన, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కు ట్యాగ్ చేసిన, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కు ట్యాగ్ చేసిన, ప్రయత్నం చేస్తున్నా, అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నా బాబు. మీ భరోసాతో సార్ ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నాం సార్. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. తప్పకుండా బాబు, కాపాడుకుంటాం బేటా, తొందరగా మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాం. థ్యాంక్ యూ. याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने डबीरपुरा डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अवामी शिकायत का जायज़ा लेते हुए मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि तरक्याती कामों की रफ्तार में तेज़ी लाई जाए ताकि अवाम को जल्द अज जल्द सहूलत फराहम हो सके। इस मौके पर मजलिस के MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जही और पार्टी के दीगर वर्कर्स मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूंसी डबीलपुरा डिवीज़न के जो वर्क्स ऑनगोइंग है उसका आज इंस्पेक्शन करने के लिए मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, जनाब अलमदार वाले जाई साहब, एरिया कारपोरेटर डबीलपुरा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों के साथ साथ बस्ती के लोग भी मौजूद थे। हमारा मेन मकसद यही है कि डेवलपमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाना और जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं उसका मुआयना करना। उस सिलसिले में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन पे मैं और रियाजुल हसन अफंदी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ के मौजूद एरिया के कारपोरेटर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते जा रही है और इंशाअल्लाह यहाँ पे हम मुकामी लोगों से भी मसले को दूर करने के और जल्द से जल्द दुरुस्त कर देने के लिए हम हमारे यहाँ के जो एरिया के सदर है जनाब माजिद लीडर साहब, उनका भी मदद देके उनको भी कहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो काम को हम जल्दी तकमील करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के चिंतल इलाके में एक 13 साल की लड़की भवानी ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। भगत सिंह नगर में पेश आए वाक़े में जुमेरात को एक शख्स उस वक्त घर में दाखिल हुआ जब घर में कोई मौजूद नहीं थे। ऊपरी मंजिल पर मौजूद भवानी ने मुश्तबा शख्स को देखकर फ़ौरन पूछा कि तुम कौन हो। ये सुनते ही वो शख्स भागने लगा। लड़की ने चीखते हुए चोर का गली के आखिर तक पीछा किया, जिसका पूरा वीडियो CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने भवानी की जुर्रत और हाजिर दिमागी की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है।
जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में वोट चोरी का बड़ा इंकशाफ हुआ है। इत्तलात के मुताबिक यूसुफगुड़ा के एक ही मकान में 43 वोट रजिस्टर्ड पाए गए, जिस पर कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के खिलाफ जाली वोट इंदराज के इल्ज़ामात लगे हैं। इस वाक़े ने इंतखाबी शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं। अपोजिशन ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी मुल्क भर में वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तब इनकी ही पार्टी के उम्मीदवार इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले के एलकातुर्ती मंडल के गोपालपुर गांव में एक 19 साला बीटेक की तालिबा जे कीर्ताना ने खुदकुशी कर ली। वो हैदराबाद के खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा थे। बताया जा रहा है कि इसे निसाब समझने में दुश्वारी पेश आ रही थी और असातिज़ा के पढ़ाने के अंदाज से वो मुतमईन नहीं थी। ज़राए के मुताबिक वो जहनी दबाव, वालिदैन के तालीमी दबाव और घर से दूरी के बायस तन्हाई का शिकार थे। चंद रोज़ कबल इसने अपनी परेशानी वालिदैन से भी शेयर की थी, लेकिन कॉलेज बदलने से कबल ही इसने मायूसी में घर में फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हर तबके को धोखा दिया है। यहाँ तक कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अजहरुद्दीन को भी MLC उम्मीदवार बनाकर धोखा दिया, क्योंकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ये जानते हैं कि गवर्नर कोटा MLC का मामला अदालत में बरकरार रहने वाला नहीं है। कहा, शेखपेट में डिफेंस की ज़मीन को मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए देते हुए मुसलमानों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि जबकि 42% तहफ़्फ़ुज़ात का GO जारी करते हुए पसमानदा तबक़ात को भी धोखा दिया गया। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOC यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, बालाजी और जब्बार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। श्री राम सागर स्टेज 2 प्रोजेक्ट अब RDDR SRSP के नाम से जाना जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के 12 मजदूर फंस गए जॉर्डन में। हरीश राव ने मजदूरों से बात करते हुए ने यकीन दिलाया कि यह मामला वज़ारत ख़ारजा के सामने है और जल्द ही इनकी वतन वापसी होगी मुमकिन। रेवंत रेड्डी 2 सालों में सिर्फ बैगन की बातें किए और आवाम को हथेली में जन्नत दिखाई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। KTR की शदीद तनकीद। तेलंगाना के हनमकुंडा ज़िले में एक 19 साला बीटेक की तालिबा ने कर ली खुदकुशी। खुदकुशी की वजह बताई गई बीटेक का तालीमी निसाब समझ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश में दिल दहलाने वाला वाक़या, जहां 2 कम उम्र शागिर्दों ने बदला लेने के लिए उस्ताद की अहलिया और 2 मासूम बच्चों का कर दिया कत्ल। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में वोट चोरी का बड़ा इंकशाफ। यूसुफगुड़ा के एक ही मकान में 43 वोट रजिस्टर्ड पाए गए। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। अजीम दर्स का
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।